तो आज हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। बाजू वाला प्रेम के बारे में नहीं, हाँ ये जो शब्द है ना प्रेम, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कितने जन यहाँ पे मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ किसको देखना पसंद है? सब लोग देखते हैं मूवीज़। तो कुछ कुछ होता है मूवी किसने देखा है? सब ने देखा है। तो उस मूवी में एक्टर कौन है? हाँ, वेरी नाइस। हाँ, तो शाहरुख का नाम क्या है वो मूवी में? अरे वाह। तो इसमें एक सीन होता है ना जहाँ पे कॉलेज का सीन है जहाँ पे टीचर बोलती है कि राहुल तुम बताओ ना प्यार क्या होता है। तो राहुल क्या कहता है कि प्यार क्या होता है? प्यार। और सिर्फ जैसिका को ही पता है डायलॉग। राहुल क्या कहता है प्यार क्या होता है? तो अगर राहुल कहता है कि प्यार दोस्ती है, तो आप लोग क्या कहते हो कि प्यार क्या होता है? विजय, प्यार क्या होता है आपके लिए? विजय तो प्यार में पड़ा है। जब आप ये वर्ड, ये शब्द सुनते हैं प्यार, तो फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके माइंड में? कुछ भी। लव क्या है आपके लिए? शिवन? कुछ सही गलत ऐसे कुछ जवाब नहीं है, जस्ट आपका थॉट्स आपको बांटना है। आप क्या सोचते हैं आपके लिए प्यार क्या है? कोई भी। खुशी, यू टेल। चलो, व्हाट इज दिस? नो, यू डोंट टेल द स्क्रिप्चर। व्हाट यू फील लव इज? दे विल टेल, यू टेल योर पॉइंट। कुछ भी, कोई। हाँ, नो प्रॉब्लम। यू से। अच्छा, प्यार कुर्बानी है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। और कोई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? महिमा बताएगी प्यार क्या होता है। महिमा? ओके, वेरी नाइस। महिमा ने बताया गॉड। वेरी नाइस। ओके, तो ये जो मूवीज़ में जो डायलॉग है, ये दुनिया का तरीका होता है प्यार को तोलने का। प्यार क्या मतलब, प्यार दोस्ती है, ये दुनिया ये सोचती है। लेकिन वचन क्या कहता है? तो हम वो जानने के लिए वचन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जॉन 3:16, सॉरी 1 मिनट, जॉर्जस 1 जॉन 4। तो खुशी 1 जॉन 4 का पढ़ेंगे। 1 जॉन 4। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपको सुनाई दे रहा है? ओके, तो मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगी। ही हु डज नॉट लव डज नॉट नो गॉड, फॉर गॉड इज लव। कैन यू रीड इट अगेन? और थोड़ा और जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वेरी गुड। तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फादर्स लव, स्वर्गीय पिता का प्यार। ओके, तो जब मैं इस शब्द के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा जॉन 3:16 ये वचन के बारे में मुझे याद आता है। तो उसमें जॉन 3:16 में क्या लिखा है? या प्रगति? ओके, तो सभी को जॉन 3:16 के बारे में पता है? सभी ने ये वचन पढ़ा है? तो मैं चाहूँगी कि ये वचन हम दोबारा से पढ़ेंगे, और जहाँ पे जो कोई लिखा है और जगत लिखा है उसको हम रिप्लेस करके हम अपना नाम लगाकर हम उसे दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, तो सब जॉन 3:16 में जा सकते हैं। रेडी सब लोग? सबको मिला? रेडी है तो मुझे बताना। हाँ, जॉन 3:16।
ओके, तो आप मेरे पीछे दोहराओ, हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मैं अपना नाम लगाऊंगी वहाँ पे आपको आपका नाम कहना है। परमेश्वर को अर्मीनिया से इतना प्रेम था कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र अर्मीनिया को दे दिया, ताकि अर्मीनिया जो उसमें विश्वास रखता है वो नष्ट ना हो जाए, बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। आमेन। तो इस वचन से हमने क्या सीखा? इस वचन से हमने सीखा कि परमेश्वर ने प्रेम किया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये लेंगे कि गॉड गेव, परमेश्वर ने प्रेम किया, गॉड लव्स। दूसरा, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा दिया, गॉड गेव हिज सन। तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्वास रखें, गॉड वांट्स अस टू बिलीव इन हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम नष्ट ना हो जाए, हम जिए ना कि मरे। और लास्ट पॉइंट क्या था? परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, दैट वी लिव एन इटर्नल लाइफ। तो ये एक तरीका है कि पिता परमेश्वर ने कैसे अपना प्यार हमें दिखाया है और किस तरीके से पिता ने उसका प्यार हमें दिखाया है। तो ये जानने के लिए हम रोमन्स का 5:8 पढ़ेंगे। किसके पास रोमन्स था? रोमन्स 5:8। तो आई रीड इन इंग्लिश फर्स्ट, फिर आप हिंदी में पढ़ना। बट गॉड शोज हिज लव फॉर अस that while we were still sinners, Christ died for us। अभी हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो 5:8 परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए। आमेन। तो क्या अभी जो योगिता ने वचन पढ़ा उसमें क्या ये लिखा है कि पिता परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम बहुत ही अच्छे बच्चे थे? क्या पिता ने तब हमसे प्रेम किया जब हमने उद्धार पाया? क्या पिता ने तब हमसे प्रेम किया जब हमने निर्णय लिया कि आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे? ऐसा कुछ लिखा है वचन में? क्या ये लिखा है कि आज के बाद हम अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे तब पिता हमसे प्रेम करेंगे? या हमने ये वादा लिया पिता से कि आज के बाद हम विश्वास में चलेंगे? क्या तब वचन ने कहा है कि पिता ने हमसे प्रेम किया? ऐसा कुछ है? नहीं। क्या कहा है? पिता ने हमसे कहा जब हम पाप थे, जब हम पाप में गिरे हुए थे, जब हम कमज़ोर थे, जब हमें पता भी नहीं था कि पिता है या हम पिता को पहचानते भी नहीं थे, तब जब हम पाप में गिरे हुए थे तब पिता ने हमसे प्रेम किया। तो यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके प्रेम की वजह से कुर्बान हुए। किसके योजना के द्वारा किसकी योजना के द्वारा बेटा क्रूस पे गया? किसी को पता है? ये किसका प्लान होगा कि जीसस क्रूस पे जाए? पिता परमेश्वर। क्यों पिता परमेश्वर ने योजना किया? छुटकारा मैंने और ओके, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करे और आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। ओके, तो अगर हमें पिता के प्रेम के बारे में और गहराई में जानने की ज़रूरत है या और गहराई में जानना है तो लेट्स गो टू 1 जॉन 3:1। 1 जॉन 3:1 किसका है? ओके, तो जब तक जोशुआ 1 जॉन पढ़ेंगे मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। सी वॉट ग्रेट लव द फादर, 1 जॉन 3:1 उसमें लिखा है सी वॉट ग्रेट लव द फादर हैज लैविश्ड ऑन अस that we should be called children of God and that is what we are। अभी हम हिंदी में उससे जानेंगे। 1 जॉन 3:1। देख पिता ने हमसे जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। देख पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम करते कि वो चाहते हैं कि हम उसके बच्चे बने रहे, हम उसके दोस्त बने रहे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा कि पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं, प्रेम क्या है, पिता किस हद तक हमसे प्रेम करते हैं और पिता किस किस अलग तरीके से हमसे प्रेम करता है। तो यहाँ पे हम सब क्लियर हैं? कोई कन्फ्यूजन है? मैं फास्ट जा रही हूँ? मैं और स्लो जाऊँ? मस्त में जा रही हूँ। ओके, तो कभी आप लोग ने सोचा कि पिता ने हम लोग को क्यों बनाया, इस संसार को क्यों रचाया उसने? पिता को क्या ज़रूरत थी कि वो हमें इस दुनिया में लाए या इस दुनिया को बनाए?
वो चाहते थे तो वो अपने में ही खुश थे। पिता के पास उनके बेटे थे, पवित्र आत्मा था, अपने में ही काफ़ी थे, अपने में ही खुश थे। पिता को क्या ज़रूरत थी अपने बेटे को क्रूस पर भेजने के लिए, अपने बेटे को दर्द में देखने के लिए? आपने कभी ऐसा सोचा? यस, नो? नहीं सोचा तो भी ठीक है, अब सोचेंगे। ओके, तो अभी हमने 1 जॉन में पढ़ा है कि पिता ही प्रेम है, राइट? तो क्योंकि पिता ही प्रेम है, प्रेम का जो स्वभाव होता है, जो चरित्र होता है, वो देना होता है, वो बांटना होता है, बढ़ाना होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको कुछ दें, कि वो हमारा कोई चीज़ रखे। जब ऐसा कोई आपने एक्सपीरियंस किया, जब आपने किसी से प्रेम किया या आप कोई किसी को पसंद करते कुछ देना चाहते हैं उनके लिए, ऐसा कुछ कभी किसी को फील हुआ है? या तो पिता का भी सेम है, उसका चरित्र ही देना होता है। तो पिता वो प्रेम अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, वो प्रेम वो हमें भी देना चाहता था, संसार तक की बांटना चाहता था। इसलिए पिता ने आपको और हमें इस दुनिया में रचाया और बनाया, ताकि वो हमारे प्यार को पा सके और हमें हमारे साथ एक संबंध में आ सके। आमीन? ओके, सो तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम पिता के प्रेम के बारे में जानें? क्यों ज़रूरी है कि हम पिता के बारे में ज्ञान रखें? क्या ये ज़रूरी है कि हम पिता के प्यार के बारे में जानें? ज़रूरी है क्या? कि चलेगा अगर हमको नहीं भी पता है तो? है कि नहीं ज़रूरी? ज़रूरी है ना? तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ आएगी, बहुत तकलीफ़ें होंगी, हार्ट ब्रेक्स होंगे। कभी अगर हम प्यार में पड़ते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है, तो दर्द होता है कि नहीं? कि नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे को देखने के लिए जाते हैं तो दर्द होता है। कभी कभी हम सपने देखते हैं कि हमको ऐसा गाड़ी चाहिए या ऐसा बंगला चाहिए या ऐसा लाइफ चाहिए। तो सपने हम सब देखते हैं, हमको सबको चाहिए कि ऐसा एक तरीका हो, पर वो कभी कभार पूरा नहीं होता है। कभी ऐसा लगता है कि हमारे बैंक बैलेंस में एक अच्छा रकम जमा हो जाए, या कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा जॉब चाहिए पर वो जॉब मिलता नहीं है। तो हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। तो क्या करते हैं? क्या हम तभी निराश होते हैं? तो कभी कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं? क्या हम ऐसे सोचते हैं कि अभी कोई हमसे प्यार नहीं करता है? क्या हम पूरी तरीके से तभी निराश होते हैं? कोई होता है निराश जब अपना ड्रीम्स फुलफिल नहीं होता है, कि खुश हो जाते हैं हम लोग सब? नहीं ना? तो क्या तभी हम क्या करते हैं? क्या हम अपना बिस्तर पकड़ के उसमें सो जाते हैं, या हम अकेलेपन में रहते हैं, हमको उठना ही नहीं है, किसी को मिलना ही नहीं है, अपने ऊपर ही नकारात्मक बातें करने लगते हैं, खुद पर ही दया आती है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो ये सारे विचार नहीं आए, इसलिए पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम के बारे में याद करें, क्योंकि जब ही हमको पिता के प्रेम के बारे में याद आता है तो उसका प्रेम हमें मजबूत करता है। उसका प्रेम हमको, वो चाहता है कि हम उसके प्रेम पर निर्भर रहे, हम उसके प्रेम में आनंदित रहे, हम उसके प्रेम में संतुष्ट रहे। तो जो नींव होता है पिता के साथ एक संबंध में आने के लिए, वो किस पे आधारित है? कोई कह सकता है? वो प्रेम पर आधारित है। आमीन? तो जब हम पिता का प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हम भर जाते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा ही भर जाता है तो क्या होता है? जब हम एक ग्लास है, पानी भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक पानी भरना है, पर तो भी हम पानी भर रहे हैं तो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है, उमड़ता है। तो जब हम पिता का प्रेम को स्वीकार करते हैं और उसमें भर जाते हैं तो वो प्रेम उमड़ कर हम फिर दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। हम अपने परिवार को प्रेम कर सकते हैं, कलीसिया के लोगों को प्रेम कर सकते हैं, नज़दीकी जो दोस्त हैं उनसे प्रेम कर सकते हैं, जो लोग हमें बहुत दर्द देते हैं हम उनसे भी प्रेम कर सकते हैं, जो हमें कोई पसंद नहीं करता है हम उनसे भी प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जागरूक हो चुके हैं कि पिता का प्रेम क्या है, पिता हमसे कितना प्रेम करता है। तो फिर इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ें हमारे अनुसार नहीं जाएगा तो। आमीन? जब हम कभी दुखी होते हैं, कभी दिल टूट जाता है, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि पिता ने हमारे लिए क्या किया, कि पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो अगर ये याद रखेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, हम अपने आप को ही प्रोत्साहित कर पाएंगे।
फिर बिस्तर पर ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। गलत नहीं है कि अगर हम बिस्तर पकड़ते पर ज़्यादा दिनों तक फिर वो टेंशन का बात हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभार हम एक दुख भरी स्थिति में भर जाते हैं, हम दुख भरी स्थिति में रहते हैं, तो उस समय जब पिता का प्रेम के बारे में याद आता है तो फिर हम भर सकते हैं, हम दूसरों को भर सकते हैं, हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु के प्यार में, हम पिता के प्यार के बारे में हमें जागरूक हो चुका है। तो किस किस को किंग डेविड के बारे में पता है या ये नाम सुना है बाइबल में? सबने किंग डेविड के बारे में सुना है, दाऊद के बारे में। ओके, तो 1 Samuel 30:6 किसका है? ओके, भाग्यश्री you'll help her। 1 Samuel 30:6। तो हम इस कहानी में पूरी तरीके से नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें से एक ही वचन लेंगे। और इसमें लिखा है कि डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। तो हिंदी में क्या है? 1 Samuel 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे के कोप के कारण शोकी होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा। नहीं, 1 Samuel 30:6 इट इज। अच्छा, रॉन्ग आई डिड। You'll check what is 1 Samuel. David encouraged himself in the Lord. मिला? किसी को मिला तो महिमा को दे दो। सेम है। क्या है? व्हाट इज इट इन हिंदी? डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया। ओके, तो उसमें इतना ही लाइन है कि दाऊद ने, तो उसमें रीड अगेन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शोकी होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, और दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को समर्पण करके यहोवा मांगा। ओके, तो दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर में शक्ति पाई, प्रोत्साहित हुआ। तो ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है डेविड का, उसमें लिखा है कि डेविड अपने खुद के ही साथी के साथ, मतलब बहुत दुखी थे। डेविड एक जगह से आ रहे थे और एक जगह से आके उन्होंने देखा कि उनके जो शत्रु है उन्होंने उसके परिवार को और उसके बच्चे को उनसे दूर ले लिया। जो भी साथी थे उनके भी पूरे परिवार को ले लिया। तो डेविड बहुत अकेला था और उन्होंने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया। और जब वो लोग वापस आके उन्होंने देखा कि अरे परिवार ही नहीं है, तो वो लोग रोने लगे और इतना रोने लगे कि ताकत ही नहीं बची थी कि अब और रो सके, इतना वो लोग रोने लगे और कोई उनको प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं था। और डेविड को और इस चीज़ का उनको दर्द या उनको चोट लगा कि उन्होंने अपने साथी का बात उन्होंने सुना कि हम डेविड को मार डालते हैं क्योंकि हमारा परिवार नहीं है, ये सब डेविड की वजह से हुआ है। तो डेविड ने ये सब सुना और डेविड को और चोट लग गई। तो तब डेविड को उसके पिता के बारे में उसको याद आया कि मेरा रिलेशनशिप है, मेरा एक संबंध है पिता के साथ। तो उनको वो प्रेम के बारे में उनको याद आया। तो जब डेविड को पिता के प्रेम के बारे में याद आया तो वो उसमें लिखा है कि डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। डेविड ने अपने आप को ही पिता में प्रोत्साहित किया। और क्योंकि किंग डेविड ने अपने आप को ही प्रोत्साहित किया, वो अपने साथी को भी प्रोत्साहित कर सका। और क्योंकि डेविड अपने साथी को भी प्रोत्साहित कर सका तो वो लोग एक मन में आ गए और फिर डेविड और उनका जो आत्मा है वो खुशी से भर गया। तो फिर डेविड ने ये निर्णय लिया कि वो पिता के पास जाएंगे और पिता को पूछेंगे कि क्या हम शत्रु से लड़े, क्या हम जाके अगर लड़ेंगे तो क्या हमें सफलता प्राप्त होगी, क्या हम जाएंगे तो हमें अपना परिवार और अपना बच्चा हमें वापस मिलेंगे। तो क्योंकि पिता के साथ डेविड का एक संबंध था तो पिता ने कहा जाओ और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और वचन में ऐसा ही लिखा है कि वो लोग गए, उन लोग ने शत्रु से झगड़ा किया और उन लोग ने सफलता प्राप्त की, परिवार को वापस लेकर आए और सब लोग खुश हो गए। तो ये क्यों हुआ ये डेविड को क्यों सफलता प्राप्त मिली? अभी जस्ट मैंने शेयर किया।
एग्जैक्टली, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनको उस तकलीफ में परमेश्वर का प्रेम के बारे में याद आया। तो इसलिए जब हमारे साथ कोई ना भी होना तो फिर भी परमेश्वर के प्रेम की वजह से हम अपने आप को ही परमेश्वर में प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानें, पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझें। तो कोई भी खड़ा ना हो हमारे साथ, हम अकेले भी है तो भी पिता का प्रेम हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। तो जॉन 8 वर्स 32, किसके पास है ये स्क्रिप्चर? जॉन 8 वर्स 32, यूहन्ना 8 का 32। आई रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। We shall know the truth, and the truth shall set us free. Now you can read in Hindi. John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. जब आपको सच का पता चलेगा तो सच आपको आज़ाद करेगा। और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि जॉन 3:16 हमने सब साथ में हमने पढ़ा, जॉन 3:16 साथ में पढ़ा, 1 जॉन 4:8 उसमें लिखा है पिता ही प्रेम है। जब हम ये सारे वचन को पढ़ते हैं, जब हम ये सारे वचन को सीखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन वचन को स्वीकार करते हैं, तो सत्य, ये जो वचन है ये सत्य है। जब हम इन बातों को स्वीकार करते हैं तो सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो हम पढ़ेंगे साम्स 34 वर्स 18। किसका था ये? ओके, तो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। साम्स 34:18। ओके, उसमें लिखा है द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स दोज हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट। अभी आप हिंदी में पढ़ो। वो टूटे मन वालों को समीप रहता और किसी अंदर का उद्धार करता है। I can't hear only. थोड़ा और जोर से। वो टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीछे में उद्धार करता है। ओके, सबको समझ में आया? ओके, तो पिता सिर्फ ये ही वादा नहीं करता है कि वो हमसे प्रेम करता है, पिता ये भी वादा करता है कि जब हमारा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, वो हमारे बहुत नज़दीक है। ठीक है, कभी कभार ऐसे दिन आते हैं कि हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मूड ही नहीं है, मन ही नहीं है, बिस्तर में ही रहना है, मतलब बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है। मतलब अगर कोई मिलना भी चाहता है, हमको मन ही नहीं है बात करने का, तो तभी हमको समटाइम्स आत्महत्या के थॉट्स आने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ पर्पस ही नहीं है लाइफ में। कभी कभार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कोई प्यार नहीं करता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। उस वक्त जब आप ये सब सोचते हैं, पिता ये वादा करता है, वो आपके बहुत नज़दीक है, क्योंकि पिता ने जॉन 3:16 में हमसे क्या वादा किया है कि वो चाहते हैं कि हम जिए ना कि मरे, हम नष्ट ना हो जाए। पिता चाहता है कि हम एक अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, ना कि आत्महत्या के थॉट्स को पालें। पिता चाहते हैं कि हम उसके लिए जिए। आमीन। तो जेरेमाया 29:11 शगुन पढ़ेगी, उसके पहले मैं पढ़ती हूँ। जेरेमाया 29:11। ओके, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। तो जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि पिता का एक योजना है हमारे द्वारा, ना कि पिता चाहते कि हम नष्ट हो जाए, तो जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम एक जागरूक हो जाते हैं कि पिता हमारे ऊपर क्या कहते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि लोग क्या कहते हैं, पर हम ये देखते कि पिता क्या कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारी ज़िंदगी में सच्चाई बन जाती है। तो अगर कोई हमें स्वीकार भी नहीं करता है, या कोई नफरत भी करता है हमसे, कोई गुस्सा भी करता है हमसे, पर क्योंकि हमको पिता के प्रेम के बारे में पता है, तो हम उस फीलिंग जो होता है नकारात्मक फीलिंग, हम उसे संयम में ला सकते हैं, हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम में से बहुत जन के पास पिता है, संसारिक पिता है, राइट। और कुछ कुछ पिताएं, उनका जो दिल है, जो प्रेम है, वो हमारे साथ बांटते नहीं है।
कुछ जन के पास पिता है पर ऐसा लगता है पिता होते हुए भी पिता नहीं है। कोई अपना पिता के साथ हम लोग रहे ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं पिता को, तो हमको पता ही नहीं कि पिता क्या होता है, पिता का रोल क्या है हमारे लाइफ में। तो क्योंकि हम ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव से गुजर चुके हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि क्योंकि हमारा संसारिक पिता ऐसा है तो मतलब हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा है। क्योंकि हमारा संसारिक पिता कोई हमसे बात नहीं, अच्छी तरीके से शायद बात ना करता हो, ऐसा उन्होंने अपने आप को रखा नहीं कि हम जाके उनसे अपना दिल बांटे या अपना कोई भी वाणी वो उनको सुनाएं। तो हम लोग एक तुलना करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर संसारिक पिता भी ऐसा है तो मतलब स्वर्गीय पिता भी ऐसा है। तो हम एक दूरी बनाए रखते हैं, हम लोग एक डिस्टेंस रखने लगते हैं, हमको कोई रिलेशन नहीं रखना है क्योंकि शायद स्वर्गीय पिता भी वैसे है। तो साम्स 34 वर्स 8 क्या कहता है? साम्स 34 वर्स 8 उसमें लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। साम्स 34:8 परख कर देख कि यहोवा भला है, उतना ही है ना? भला है कि धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण ले ले। ओके, तो चख के देखो कि पिता कितना भला है। तो जब हम पिता को चखेंगे तो वो जो अंतर हम लोग ने स्टार्ट किया, जो अंतर हम लोग सोचते, जो तुलना करते हैं कि स्वर्गीय पिता भी ऐसे होंगे जैसे संसारिक पिता ऐसा है, पर वचन क्या कहता है? चख के देखो कि पिता कितना भला है। और जब हम चख के देखेंगे हमको समझ में आएगा कि पिता सचमुच में कितना भला है। आमीन। तो रोमन्स 8:37 मैंने किसी को दिया है, रोमियो का 8:37। ओके, तो यू विल रीड रोमन्स 8:37। यू हैव अ हिंदी बाइबल? रोमन्स 8:37। पढ़ूं? ओके, चलो शब्द पढ़। हाँ, पढ़। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। Okay. Will you be able to play strings when I ask you to play? Now just take it. Okay. एक और बार फिर से पढ़ेंगे आप? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। तो मैं चाहूँगी कि अभी सभी अपनी आंखें बंद करें। ओके, सब लोग को अपना आंखें बंद करो। चीटिंग नहीं है, मैं देख रही हूँ। भाग्यश्री, everyone have to close your eyes, okay? तो पिता आपसे ये कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। योगिता, आप अकेले नहीं हो। जोशुआ, आप अकेले नहीं हो। शगुन, आप अकेले नहीं हो। महिमा, आप अकेले नहीं हो। भाग्यश्री, आप अकेले नहीं हो। एंजल, आप अकेले नहीं हो। खुशी, आप अकेले नहीं हो। प्रगति, आप अकेले नहीं हो। विजय, आप अकेले नहीं हो। प्रभु पिता परमेश्वर आपका देखभाल करता है, वो आपके हर एक चीजों का देखभाल करता है। पिता को पता है आपको किस किस चीज की जरूरत है और वो हर एक चीज की देखभाल करता है। पिता को पता है कि आप कब बैठते हो, पिता को पता है कि आप कब खड़े होंगे। पिता आपके हर योजनाएं के बारे में जानता है। आपके सर पे कितने बाल हैं, पिता ये भी जानता है। कभी कभार हमारा बाल झड़ता है और उसके बाद काउंट ही नहीं पता है, पर पिता को उसके बारे में भी पता है। जब आप माँ के कोख में पल रहे थे, पिता आपको तब जानता है, तब से जानता है। पिता को पता था कि आप गलतियां करेंगे और आगे जाके भी आप गलतियां करेंगे, तो भी पिता ने ये निर्णय लिया कि मैं उनसे प्रेम करूंगा। पिता को
पता था कि आप उनका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, आप माँ बाप का शायद आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो भी पिता ने ये निर्णय लिया कि मैं उनसे प्यार करूंगा। जैसे पिता आपको जानता है वैसे कोई भी आपको नहीं जान सकता, वैसे कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता, आपके माँ बाप भी नहीं, आपके नजदीकी दोस्त भी नहीं। आप पिता पे भरोसा रख सकते हो, आप पिता पर निर्भर रह सकते हो। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। पिता आप पे कभी भी नहीं हंसेंगे, पिता आपको कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। आप अपना हृदय पिता के सामने रख सकते हो, आप पिता से अपना हृदय में जो भी है आप बांट सकते हो। वो आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। पिता ने अब्राहम को अपना दोस्त बनाया और अपनी सारी जो योजनाएं हैं वो अब्राहम से बांटता था, और पिता यही चाहता है कि वो आपके साथ रहे। उनकी योजनाएं जो आपके लिए है पिता चाहते हैं कि वो उसे बांटे, और वो हो सकता है अगर आप एक वादा लेते हो पिता के साथ कि हाँ पिता मैं विश्वास में आपके साथ चलूंगा। शक के देखो कि पिता कितना अच्छा और कितना भला है, शक के देखो। तो पिता हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए, आपके और मेरे प्रेम के लिए उसने कुर्बान किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने अपने पिता को चिल्लाकर बुलाया कि पिता आप कहाँ हो, पर पिता ने उनके तरफ नहीं देखा, पिता ने अपना चेहरा मोड़ा। क्यों मोड़ा पिता ने अपना चेहरा? क्योंकि अगर वो नहीं मुड़ते तो क्रूस की कोई मूल्य नहीं होती, इसलिए पिता देख नहीं पाए। इतना प्रेम पिता आपसे और मुझसे करते हैं।
आपके पास आते हैं। हमारे से जो भी गलती हुई प्रभु, जो भी गुनाह हुआ प्रभु, उससे हम माफी चाहते प्रभु। कई बार हम भूल जाते कि आप हमारा पहला प्यार हो प्रभु। हाँ, और हम सांसारिक प्रेम में, सांसारिक चीजों में प्रभु हम खो जाते प्रभु। प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु कि कई बार हम हर एक दुनिया की चीजों को अपना फेवरेट बनाते प्रभु, दुनिया के लोगों को फेवरेट बनाते प्रभु। हाँ, आपको भूल गए प्रभु कई बार। आप ही हमारा पहला प्यार, हम क्षमा कर देता प्रभु। कोई भी बातों में अगर आपसे ज्यादा हमने किसको प्रेम किया प्रभु, हमें क्षमा करिए यीशु के नाम से प्रभु। और जो भी नेगेटिव बातें प्रभु, जब हमारा मन टूटा हुआ था तो हम अकेले थे, लोनली थे या डिप्रेशन में थे, कहीं खो गए थे प्रभु संसार में, तो जब कुछ हमने अपने बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव बोला है या कुछ सोचा अपने बारे में, तो उसका हमें क्षमा करना चाहते हैं। उन सारी बातों का यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। और प्रभु आपका आशीष, आपका प्रेम, आपका सामर्थ, आपका स्वर्गीय आशीष हम अपने आप पर घोषित करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके महिमा पिता प्रभु, राजा का राजा, आप प्रभु का प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, राजा यीशु मसीह की जय हो। सुंदर समय के धन्यवाद तो आपकी स्तुति और आपके नाम में धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें आपके प्रेम के बारे में सिखाया प्रभु। प्रार्थना करते थे क्योंकि लगातार प्रभु हमें सिखा कि हम आपके प्रेम में कैसे बढ़े प्रभु, आपके साथ और रिश्ता कैसा मजबूत बनाए। लगातार हमें और कैसे सिखा प्रभु, और हमें सहायता कर, हमें सामर्थ्य कि लगातार हम आपके मार्ग में चले, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ये। धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी लोग अपने आप को आपके अपने सोचते प्रभु, आपके पवित्र के तरफ में रोज चमकता है। सारी महिमा गौरव आपको देते पिता प्रभु। आज का जो सभा है प्रभु उसमें आशीष भी ऐसे धन्यवाद करते पिता प्रभु। और जो भोजन है पिता प्रभु सभी लोग ने प्रभु उसमें आपका आशीष हो प्रभु, और आप खा के तंदुरुस्त बने पिता प्रभु। और जिन्हें भोजन नहीं मिलता प्रभु सहायता करके उनको भोजन मिले पिता प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा गौरव आदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देते। प्रार्थना परमेश्वर के नाम से करते हैं, आमीन।